अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जी हाँ मैं दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए उनके गणित से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यह प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में हर साल आता है, ये निश्चित होता है। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित बारहमारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। और ये हमें वर्ग अंतराल और ये बारंबारता देते हैं, ये क्वेश्चन है। और इससे हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी साल का उठाकर देख लीजिएगा, हर साल आप लोग का माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसका हम लोग माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें लगभग 2-3 मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं माध्यिका ज्ञात करने हेतु। तो उसमें से एक प्रकार ये भी है और ये काफ़ी फेमस है, तो इसको बार बार पूछा जाता है। बाकी मैं सभी प्रकारों को मैं आपको मतलब डिस्कस कर दूंगा एक एक ऐसे मतलब वीडियो बनाकर। बाकी चलो इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको हम लोग माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हो कि माध्यिका मतलब माध्यिका क्या होती है। अगर आप नहीं जानते हो तो माध्यिका इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है। माध्यिका इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है, वो होता है एल प्लस n/2 माइनस सी और होल बेटे में एफ इंटू एच। अब देखो, ये माध्यिका का फार्मूला होता है। अब कहोगे कि ठीक है, ये तो माध्यिका का फार्मूला होता है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती है, ये सब क्या होता है, हमें कुछ नहीं मालूम। तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के अंत तक आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखो इसमें सबसे पहले जो ये एल है इसको मैं समझाता हूँ शॉर्ट में, बाकी आगे हम और अच्छे से समझेंगे कि ये एल क्या है। एल जो माध्यिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा है। ठीक है, क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब ये मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ केवल ये समझिए कि एल जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। ठीक है, और ये n/2 तो निकाला जाता है। ठीक है, ये जिसके बीच माध्यिका होती है इसको भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, और ये जो सी होता है ये क्या होता है, तो सी देखिए जो माध्यिका वर्ग होता है उससे पहले वाली जो वर्ग होता है, ठीक है, उसकी संचयी बारंबारता सी होती है। इसको भी अभी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। और ये जो एफ है ना, एफ जो है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। ठीक, और ये जो एच है वो क्या है, माध्यिका वर्ग की माप है, यानी माध्यिका जो वर्ग है उसमें कितने का अंतराल है। चलो हम लोग इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, तब ये शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो, जैसे इसको क्या करेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता, तो इसकी हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की संचयी बारंबारता की फार्मूले में ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो हम लोग कैसे संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे, ये जो दिया है सेम उसी तरह लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो बारंबारता दिया हुआ है इसको भी सेम उसी तरह उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है, एक यहाँ अलग से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हल लिखने के बाद एक अलग से यहाँ कॉलम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। और अब संचयी बारंबारता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ओके, देखो यहाँ पे कैसे हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, या हम लोग संचयी बारंबारता लिख लेंगे। उसके बाद जो बारंबारता में है ना, यहाँ पे सबसे पहला ये मतलब चीज़ उसी को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद अगली जो संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 6 और ये 9 जोड़ते जाएंगे, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद ये 12 हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे, या 15 में आप सीधे 12 मतलब जोड़ सकते हैं तो 27 आ जाएगा। फिर यहाँ अगली संचयी बारंबारता, ठीक है, तो ये जो 27 आया उसमें आप 8 जोड़ दीजिए या ये सब जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ की संचयी बारंबारता इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं कि कन्फ्यूजन ना हो, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो ये बारंबारता में जो चीज़ दिया है उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ जो संचयी मतलब यहाँ वाली जो संचयी बारंबारता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, एक मिनट सॉरी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला है उसमें उसके नीचे वाला जोड़ देते हैं, तो ये 9 6 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखो
फिर यहाँ वाली संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये मतलब सबको अब जोड़कर यहाँ लिख देंगे, तो ये संचयी बारंबारता हो गई। फिर वहाँ वाली संचयी बारंबारता, तो इसके सीध में जितनी ये ऊपर की चीज़ है इसको जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए सबको आप जोड़ोगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। और फिर यहाँ वाली संचयी बारंबारता कैसे, तो फिर इन सबको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह संचयी बारंबारता हम लोग ज्ञात करते हैं। बाकी शॉर्ट में अगर आप मतलब इसको करना चाहते हैं तो ऐसे, मतलब ये 9 6 यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब फिर 15 में ये 12 जोड़ दीजिए तो 27, फिर 27 में 8 जोड़ दीजिए तो 35, फिर 35 में 15 जोड़ दीजिए तो 50। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से भी संचयी बारंबारता ज्ञात की जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर। संचयी बारंबारता हमने सबका ज्ञात कर लिया, सभी वर्ग का, ठीक है। ये देखिए वर्ग है 0 से 10 तक पहला वर्ग, 10 से 20 तक दूसरा वर्ग, 20 से 30 तक ये वर्ग, मतलब तीसरा चौथा पांचवा, ये सब वर्ग है, ठीक। और इनकी ये बारंबारताएं दी हुई हैं कि 0 से 10 तक का जो वर्ग है उसकी बारंबारता 6 है, इस 10 से 20 तक के वर्ग की बारंबारता 9 है, ठीक। तो चलो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। n मतलब इन सभी का जो बारंबारताएं दी हुई है सभी का योग ज्ञात करेंगे। तो n इक्वल टू हम लोग इसको जोड़ेंगे सब लोग सबको, तो वो 50, मतलब यहाँ जो अंत में ये जो प्राप्त हुआ है ना इसी के बराबर ये आता है, तो इसको आप जोड़ोगे तो 50 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम लोग के फार्मूले में एक n/2 था, यहाँ हम लोग के फार्मूले में क्या था, n/2 था, ठीक। तो यहाँ से हम n/2 ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो n/2, और ये जो n/2 होगा ना इसको ज्ञात करेंगे तो वही मतलब माध्यिका जो वर्ग होगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। तो देखो इसका n/2 यानी 50/2 हम करेंगे तो वो 25 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 25 क्या डिनोट करता है, 25 ये डिनोट करता है कि हम लोग की जो माध्यिका वर्ग होगी, ठीक है, इसी में मतलब उसी में होगी। जैसे 25 किस में पड़ेगा, 20 और 30 के बीच में पड़ेगा, यानी हम लोग का माध्यिका वर्ग यही है। यानी हम अंत में जो माध्यिका निकालेंगे उसका मान कहीं ना कहीं इसी के बीच आएगा, मतलब 20 से 30 के बीच ही आएगा, ठीक। तो ये 25 उसी को डिनोट करता है। तो हम लोगों की माध्यिका वर्ग निकल गया। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया। सबसे पहले ऐसे n ज्ञात करेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ जो आएगा तो देखो कि वो किस वर्ग अंतराल के बीच में है यह संख्या, तो वही क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग हो जाएगी। तो 25, 20 और 30 के बीच में है तो यही माध्यिका वर्ग हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए माध्यिका वर्ग 20, इस तरह 30 होगा, ठीक है। ये होगा हम लोग का माध्यिका वर्ग। अब देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखोगे आप इस तरह लिखने के बाद इस प्रकार, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है यहाँ पे देख सकते हो, ये माध्यिका वर्ग है हम लोग का। इसमें ये निम्न सीमा पहले वाले 20 को बोलते हैं और उच्च सीमा 30 वाले को बोलते हैं। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो क्या है, 20 है। तो यहाँ पे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L इक्वल टू 20 हम लोग लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो हमने लिखा यहाँ पे कि माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती यानी पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। ओके, जो ये हम लोग की माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की, यानी उससे पहले वाला वर्ग ये हो जाएगा, इसकी संचयी बारंबारता ये है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता C इक्वल टू वो कितनी है, 15 है। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ क्वेश्चन में मैंने C दर्शा भी दिया है, ठीक। और उसके बाद हम लोग का फार्मूले में एक F भी था। तो F क्या है, तो देखिए माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो माध्यिका वर्ग है ये हम लोग की माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, तो 12 है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में मैंने लिख लिया F क्या डिनोट करता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो वही 12 है। उसके बाद देखिए माध्यिका वर्ग की माप, ठीक है, माध्यिका वर्ग की माप, यहाँ माध्यिका ये का कर लीजिए, ठीक है। माध्यिका वर्ग की माप, यहाँ माध्यिका वर्ग की माप से क्या मतलब है, यानी जो माध्यिका वर्ग है उसमें कितने का अंतर है, ठीक है, उस जिसको H से डिनोट करते हैं। तो जैसे 20 और 30 ये हम लोग का माध्यिका वर्ग है, इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा में अंतर कितने का है, 10 का है। तो H वही होता है माध्यिका वर्ग की माप, या निम्न सीमा और उच्च सीमा में अंतर भी इसको बोल सकते हैं, वो 10 है। सिंपल, सारी चीज़ें आप समझ गए। अब चलो हम लोग का जो फार्मूला होता है उस पर सारी चीज़ें रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या है, L हम लोग का 20 है, हम लोग का C क्या है 15 है, F हम लोग का 12 है, H हम लोग का 10 है, और n/2 का मान तो यहाँ 25 दिया ही है, मतलब हमने निकाला है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फार्मूला होता है, इधर मैं आ जाता हूँ, ये देखिए, अतः माध्यिका ME बराबर, माध्यिका को ME से शॉर्ट में डिनोट करते हैं, अतः माध्यिका ME बराबर फार्मूला हम लोग का क्या होता है कि L प्लस n/2 माइनस C बटे में F
गुणे एच, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो हम लोग का एल का हम लोगों ने मान निकाला, वो क्या था 20 था, ठीक है। एल क्या था 20 था, यानी जो निम्न सीमा थी हम लोग की माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, हम लोगों ने देखा ना कि माध्यिका वर्ग 20-30 थी, तो उसकी जो एल है निम्न सीमा बोलते हैं, तो वो क्या है 20 है निम्न सीमा, तो 20 हो गया। प्लस यहाँ पे n/2 हमने निकाला था 25, ठीक है। माइनस हमने c निकाला था, c क्या था, जैसे हम लोग की माध्यिका वर्ग थी, तो माध्यिका वर्ग ये है, उससे पहले वाला जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता क्या है, ठीक है। तो वो थी 15, तो हमने यहाँ पे c की जगह पे 15 भी लिख लिया, और f के जगह पे हमने 12, f हम लोग का क्या था, इधर मैं देखिए आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए हम लोग का f क्या है, यहाँ माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, यानी जो ये माध्यिका वर्ग है हम लोग की, इसकी बारंबारता, तो ये हम लोग की 12 है, ठीक है। और c क्या है, तो जो हम लोग की माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाली जो मतलब वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता, तो उसकी संचयी बारंबारता 15 है c, ठीक। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 15 और ये 12, क्लियर। और गुणे एच है, गुणे एच यानी वही 10, यानी जो निम्न सीमा और उच्च सीमा में एक तरह से अंतर आप समझ जाइए इसको, आप या निम्न सीमा उच्च सीमा की माप एक तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो वही गुणे 10 हो गया है। अब सिंपल इसको आप सॉल्व कर लो, जैसे ये 20 है तो 20, और ये आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि देखिए 25 में से हम लोग का 15 जाएगा, कितना बचेगा 10, और 10 बटा 12 हो जाएगा, और बाहर 10 से तो गुणा होगा तो 100 बटा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में आप 12 से भाग देना, ये मैंने कैलकुलेटर से पहले ही कर रखा है, तो 12 से भाग देंगे तो 8.33 हो जाएगा, और 20 इसमें जब जोड़ेंगे तो हम लोग का ये 28.33 आ जाएगा। यही हम लोग की माध्यिका होगी, यही हम लोग का आंसर होगा। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि मतलब ये मतलब यहाँ पे जो ये 25 है ये क्या डिनोट करता है, मतलब ये यही डिनोट करता है कि मतलब हम लोग की माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगी, यानी हम लोग का जो अंत में माध्यिका में निकलेगा वो 20 से 30 के ही बीच में होगा। तो हम लोगों ने देखा 28 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी ये 20 से 30 के ही बीच में माध्यिका है। तो हमने एक तरह से इसको हम लोग प्रूफ भी बोल सकते हैं कि हमने प्रूफ भी देख लिया इसका, ठीक। तो अगर ऐसा प्रश्न दिया हो, ठीक है, वर्ग अंतराल दे दे, बारंबारता दे दे और उसकी माध्यिका पूछे, तो कुछ इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना होता है पूरा का पूरा। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ी सी ये मतलब चीज़ें जो हैं इनको याद, मतलब इसमें मेन फार्मूला ही है, जो इधर ये फार्मूला है, ये इधर ये जो है आपको फार्मूला याद रखना है, और इस फार्मूले का सबका मतलब क्या है बस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, बहुत भारी नहीं होता है, और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में पूछा जाता है, और हर साल ही पूछा जाता है, ये निश्चित होता है, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। बाकी इसी प्रकार की मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।